आलू पराठे और दही की चटनी खाने वाला ससुराल। जिम के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा होता है। लोग अपनी अपनी मशीनों पर पसीना बहा रहे होते हैं। एक तरफ नेहा और राघव ट्रेडमिल पर दौड़ रहे होते हैं। दोनों के चेहरे पर फोकस साफ दिख रहा होता है। नेहा, तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, थकती नहीं हो क्या? थकती हूँ, लेकिन जब रिजल्ट दिखता है ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। कुछ देर बाद जिम का टाइम खत्म हो जाता है। सभी लोग बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ देख, साइड में पानी पूरी और टिक्की का ठेला लगा है। चलना, आज चीट डे मना लेते हैं। हाँ यार, इतना वर्कआउट किया है। नहीं यार, मैं अपनी डाइट को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे घर जाकर स्प्राउट्स खाने हैं। ये सब बाहर का खाना मैं नहीं खाती। थोड़ी दूरी पर राघव अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर नेहा की बातें सुन रहा होता है। यार देख, वो नेहा है ना, कितनी फिट और ब्यूटीफुल है। उतनी ही अपनी डाइट को लेकर स्ट्रिक्ट भी है। आजकल की लड़कियां 1-2 दिन तो चीट डे रख लेती हैं, लेकिन ये कभी नहीं करती। डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। राघव की नजरें बार बार नेहा की तरफ जारी होती हैं। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो नेहा से काफी इंप्रेस हो चुका है। राघव का दरवाजा खुलता है और जैसे ही अंदर कदम रखता है, पूरे घर में शालू के पराठों की खुशबू फैल जाती है। ओह गॉड, फिर से। हॉल में कमला देवी आराम से बैठी होती हैं। मम्मी, मैं वहां जिम में 1 घंटा मेहनत करके आता हूँ और यहाँ आकर आप सब जीरो कर देते हो। क्यों, आज पहली बार थोड़ी ही आलू के पराठे खा रहा है। हर रोज तो यही खाता है। मम्मी, मैंने अब जिम ज्वाइन कर लिया है। माना मुझे आलू के पराठे पसंद है, लेकिन आप थोड़ा घर के खाने पर कंट्रोल करो। उधर रसोई में शिल्पा चूल्हे के सामने खड़ी होती है। गर्म तवे से निकलती भाप और उसकी मेहनत साफ दिखाई दे रही होती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। रोज रोज आलू के पराठे, सुबह दोपहर शाम, बस यही। मेरी तो कमर ही टूट गई है। शिल्पा एक प्लेट में एक के ऊपर एक पराठे सजाती जाती है। प्लेट पूरी भर जाती है। और ऊपर से ये दही की चटनी, जिसे बिना इसके तो खाना पूरा ही नहीं होता। शिल्पा चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर ट्रे उठाती है और हॉल में आती है। लो राघव, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मुझे नहीं खाने ये आज आलू के पराठे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, खा ले। इतनी परेशानी तो शिल्पा को भी नहीं होती जितनी तुझे खाने में होती है। वो तो बेचारी इतनी गर्मी में बनाकर लाई है तेरे लिए। मामी जी, आपको क्या बताऊं, मुझे कितनी परेशानी होती है। मेरी कमर टूट चुकी है आपके इन पराठों की वजह से। शाम को नेहा अपने घर का दरवाजा खोलती है और अंदर आते ही अपना जिम बैग सोफे पर रख देती है। मामी, मैं आ गई। टेबल पर एक बाउल रखा होता है जिसमें उबली हुई सब्जियां होती हैं। ऊपर से नमक और मिर्च डाली हुई होती है। सब कुछ पहले से तैयार रखा होता है। मम्मी, आप मुझे कितने अच्छे से जानती हो। आपने पहले से ही तैयारी कर रखी है। हाँ बेटा, मुझे पता है तू आते ही यही खाती है, इसलिए पहले से बना के रख दिया। नेहा आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और वो सब्जियां खाने लगती है। उसी समय उसके मम्मी पापा सामने बैठकर गर्मा गर्म आलू के पराठे खा रहे होते हैं। ले बेटा, तू भी एक पराठा खा ले, देख कितना स्वादिष्ट बना है। थैंक यू जी, आप लोग खाओ, मैं तो अपनी डाइट पर ही खुश हूँ। नेहा की बात सुनकर उसके मम्मी पापा हंस पड़ते हैं। घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर स्कूल का लंच टाइम होता है। सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलकर खाना खा रहे होते हैं। शिल्पा का बेटा चिंटू एक कोने में बैठा अपने टिफिन को देख रहा होता है। देखो तो, ये फिर से आलू के पराठे लेकर आया है। लगता है इसके घर में कुछ और खाने को मिलता ही नहीं बेचारा। और भी दूसरे का खाना बकरों की तरह खाता है। इसकी हालत पर तो तरस आता है। चिंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। मुझे ये पराठा पसंद है। हमारे घर में सब यही खाते हैं। तभी वहां पर टीचर आ जाती हैं। चुप हो जाओ सब, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, समझे तुम लोग। सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। चिंटू चुपचाप अपना टिफिन खोलकर पराठे खाने लगता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होती है। स्कूल से घर लौटते ही चिंटू सीधे रसोई में जाता है। मम्मी, इन आलू के पराठे की वजह से रोज मुझे स्कूल में कितनी इंसल्ट सहनी पड़ती है। क्या आप मुझे कुछ और बनाकर नहीं दे सकती? शिल्पा का दिल ये सुनकर टूट जाता है। वो चिंटू को अपने पास बिठाती है। बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरी दादी यहाँ आलू के पराठे के अलावा कुछ और बनने ही नहीं देती। ना खुद कुछ खाती है, ना किसी और को कुछ खाने देती है। और अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है। मम्मी, सब बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। शिल्पा अपने बेटे को गले लगाकर चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जिम का वही रोज का माहौल अब नेहा और राघव के लिए खास बनने लगा होता है। दोनों साथ में एक्सरसाइज करते, हंसते, बातें करते और फिर साथ ही जिम से बाहर निकलते। नेहा, अब तो जिम आना सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, तुमसे मिलने के लिए भी हो गया है।
अच्छा जी, ऐसा है क्या? जिम के बाहर एक छोटा सा कैफे होता है। दोनों अक्सर वहां बैठकर कॉफी पीते हैं और घंटों बातें करते हैं। पता है राघव, तुम्हारे साथ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि अब ये सिर्फ टाइम पास नहीं, कुछ खास बनता जा रहा है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखने लगता है। उनका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका होता है। अगले दिन नेहा घर पहुंचती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही होती है। वो सीधा रसोई में जाती है जहां उसकी मम्मी काम कर रही होती है। मम्मी चलो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। आजा बेटा, देख मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तू भी बनाना सीख ले। क्या यार मम्मी, जब देखो आलू के पराठे, कल ही तो खाए थे। बेटा वो 1 महीने पुरानी बात है, तू कौन सी दुनिया में जी रही है। मम्मी मुझे ये पराठे अच्छे नहीं लगते रोज रोज। अच्छा अगर तुझे इतना ही है तो तू बनाकर दिखा मुझे आलू के पराठे। नेहा मजबूरी में आटा उठाती है और पराठा बनाने की कोशिश करती है। कभी पराठा बेलते समय फट जाता है। देखा, तुझे तो अभी आलू के पराठे बनाना भी नहीं आता, पहले ये सीख ले। नेहा चिढ़कर बेलन रख देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। मुझे नहीं सीखना ये सब। मधुबाला उसे जाते हुए देखती है और धीरे से कहती है, बेटा कभी कभी जिंदगी उल्टा भी कर देती है। क्या पता तुझे ऐसा ससुराल मिल जाए जहाँ ये सब बहुत पसंद हो। मम्मी मैंने सुन लिया और ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी शाम नेहा और राघव पार्क में बैठे होते हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। नेहा, अब मुझे लगता है हमें अपने मम्मी पापा को सब बता देना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रही थी। मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं अब एक भी दिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शादी तो मुझे भी तुमसे ही करनी है। अब मैं भी लाइफ में सेटल होना चाहती हूँ। अगले दिन दोनों परिवार एक साथ मिलते हैं। घर में हल्का सा टेंशन लेकिन खुशी का माहौल होता है। नेहा सूट में बहुत सुंदर लग रही होती है, एकदम फिट, कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। धन्यवाद बहन जी। हमें तो रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार को एक दूसरे के बच्चे पसंद आ जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन नेहा बहुत खुश होती है। तभी मधुबाला के फोन पर कॉल आता है। हेलो बहन जी। बहन जी, हमारे यहाँ सब लोग आलू के पराठों के बहुत शौकीन हैं। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ ताकि नेहा को आगे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा जी, कोई बात नहीं बहन जी, मैं समझ गई। फोन करते ही मधुबाला के चेहरे पर चिंता आ जाती है। अब मैं क्या करूं? इसे तो आलू के पराठे बनाना भी नहीं आता और खाना भी पसंद नहीं है। उसी दिन से मधुबाला नेहा को जबरदस्ती रसोई में बुलाकर आलू के पराठे बनाना सिखाने लगती है। देख बेटा, जो इंसान जिस चीज से भागता है ना, भगवान उसे वही चीज दे देते हैं और फिर तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मान और ये सब सीख ले। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? कोई जबरदस्ती थोड़ी ना होती है कि मैं बस यही बनाना सीखूंगी। लेकिन फिर भी मधुबाला नेहा को बार बार पराठे बनाना सिखाती रहती है। नेहा मन मारकर सीखने लगती है। उसे अभी नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी जल्द ही उसी चीज के इर्द गिर्द घूमने वाली है जिससे वो सबसे ज्यादा दूर भागती है। हल्के से घूंघट में रसोई के दरवाजे पर खड़ी होती है। बेटा आज तेरी पहली रसोई है और आज तुझे आलू के पराठे और दही की चटनी बनानी है। ये सुनते ही नेहा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अच्छा तो मम्मी इसीलिए मुझे बार बार आलू के पराठे बनाना सिखा रही थी। मुझे पहले से ही लग रहा था कुछ गड़बड़ है। नेहा जल्दी से रसोई के अंदर जाती है और अपनी मम्मी को फोन लगाती है। मम्मी तो इस वजह से आप मुझे रोज आलू के पराठे बनाना सिखा रही थी। क्या हुआ बेटा? अब आप इतनी भोली मत बनो मम्मी, आपको सब पता था। आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अरे बेटा आलू के पराठे ही तो हैं, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है। अब तो तेरा ससुराल है, वहाँ तुझे हर परंपरा निभानी पड़ेगी। नेहा गुस्से में फोन काट देती है। नेहा कुकर में आलू डालती है और गैस पर चढ़ा देती है। कुछ ही देर में कुकर से सीटी की आवाज आने लगती है। मुझे तो ठीक से पराठे बनाना भी नहीं आता। मैंने सोचा था पहले दिन सबको अच्छा खाना खिलाऊंगी, लेकिन अब तो सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तभी रसोई में शिल्पा आती है। मेरी देवरानी जी क्या बड़बड़ा रही हो? मैंने सब सुन लिया। लगता है तुम्हें आलू के पराठे बनाना नहीं आता। हाँ दीदी, मुझे ये सब नहीं आता। सच कहूँ तो मुझे किसी भी तरह के पराठे बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। शिल्पा धीरे धीरे नेहा को पराठे बनाना सिखाने लगती है। कैसे आटा गूंथना है, कैसे पिड्डी डालनी है, कैसे बेलना है। काफी मेहनत के बाद नेहा किसी तरह सारे पराठे तैयार कर लेती है और ट्रे में सजाकर बाहर ले आती है। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। कमला देवी एक पराठा उठाती हैं, लेकिन उसका आकार एकदम टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से गोल तो कहीं से त्रिकोण जैसा होता है। बाकी लोग भी अलग अलग शेप के पराठे देखकर हल्का हल्का हंसने लगते हैं। अच्छा, हमारी छोटी बहू को अभी पराठा बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, तू धीरे धीरे सीख जाएगी और यहाँ तो तुझे हर दिन प्रैक्टिस करने को मिलेगा।
नेहा इस बात का मतलब ठीक से समझ नहीं पाती और चुपचाप मुस्कुरा देती है। दोपहर को नेहा थकी हुई सी शिल्पा के पास आती है। दीदी आज दोपहर में क्या बनेगा? आलू के पराठे। नेहा थोड़ा चौंक जाती है। शाम को नेहा फिर से कमला देवी के पास जाती है। मम्मी जी शाम को क्या बनेगा? आलू के पराठे। अब नेहा के चेहरे पर हल्की टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। रात को नेहा अपने कमरे में थककर बिस्तर पर गिर जाती है। उफ, आज तो आलू के पराठे मिशन कंप्लीट हो गया। तभी राघव बाथरूम से बाहर आता है और नेहा के पास बैठ जाता है। क्या हुआ, मेरी बीवी थक गई है क्या? सुबह से ये जो आलू के पराठों की परेड लगी है ना, इसे बनाते बनाते मेरी तो पहले ही दिन कमर टूट गई है। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे ससुराल में आदत हो जाएगी। नेहा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह को घर में फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। रसोई में कमला देवी पहले ही आलू उबाल कर रख देती हैं। नेहा बेटा जल्दी आजा, आलू के पराठे बनाने हैं। नेहा आधी खुली आंखों के साथ रसोई में आती है और चुपचाप काम शुरू कर देती है। वो आलू मैश करती है, आटा गूंथती है और तवे के सामने खड़ी होकर पराठे बनाने लगती है। रसोई में गर्मी और धुआं बढ़ता जाता है। कुछ ही देर में नेहा के चेहरे से पसीना बहने लगता है। उसका मेकअप धीरे धीरे फैलने लगता है। काजल आंखों के नीचे फैलकर उसका चेहरा काला काला कर देता है। किसी तरह नेहा पराठे ट्रे में रखती है और डाइनिंग टेबल पर ले आती है। अरे बेटा ये क्या हाल बना लिया तूने? आलू के पराठे बना रही थी या किसी से कुश्ती कर रही थी? मम्मी मुझे ज्यादा पसीना आता है और गर्मी भी बहुत लगती है। ऊपर से ये मेकअप भी टिक नहीं पाया, इसलिए काजल फैल गया। नेहा जल्दी से मुंह धोने चली जाती है। वापस आकर वो चुपचाप बैठती है। उसका आलू के पराठे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मन मारकर खाने लगती है। तीसरे दिन सुबह भी वही होता है, फिर से आलू के पराठे। लेकिन दोपहर में नेहा सोचती है कि आज कुछ अलग बनाया जाए। नेहा रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाती है, मटर पनीर और चाप की सब्जी। देखिए आज मैंने मटर पनीर और चाप बनाई है, आप सब लोग खाकर बताइए कैसी बनी है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मना कर देते हैं। बेटा यहाँ पर कोई ये सब चीजें नहीं खाता, हम तो बस आलू के पराठे ही खाते हैं। मम्मी पिछले 3 दिन से आप सिर्फ आलू के पराठे ही खा रहे हैं और मैं तो रोज रोज खाकर बहुत बोर हो गई हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इतना ऑयली खाना कभी नहीं खाया। नेहा का रोज का रूटीन बन जाता है। सुबह 6 बजे उठना, कुकर में आलू चढ़ाना, नहाना और आलू छीलना और 1 घंटे तक खड़े होकर पराठे बनाना। इतने में राघव जिम से वापस आ जाता है। सब लोग खुशी खुशी पराठे खाकर चले जाते हैं, लेकिन नेहा के चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिखती है। नेहा धीरे से राघव के पास जाती है। राघव मैं तो यहाँ आकर बहुत परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कैसे अनहेल्दी लोग हैं आप सब। राघव को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। आलू के पराठे इतनी सिंपल चीज है, वो भी तुमसे ठीक से नहीं बन पा रहे हैं और ऊपर से हर वक्त कमी निकालती रहती हो मेरे घर वालों में। इतना कहकर राघव अपना ऑफिस बैग उठाता है और गुस्से से घर से निकल जाता है। नेहा वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। शाम को नेहा बालकनी में योगा मैट बिछाकर एक्सरसाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो झुकती है उसकी कमर में तेज दर्द होता है। वो धीरे से बैठ जाती है और कमर पर हाथ रख लेती है। बस कर ली मैंने एक्सरसाइज, अब यहाँ आकर बस एक ही मोटिव रह गया है, पूरा दिन आलू के पराठे बनाओ और जैसे तैसे अपनी नींद पूरी करो। नेहा आसपास की तरफ देखती है। अगली सुबह नेहा सुबह 6 बजे से रसोई में लगी होती है और लगातार काम करते करते आखिरकार 8 बजे तक पराठे बनाकर फ्री होती है। उसके हाथ आटे और तेल से सने होते हैं, चेहरा पसीने से भीगा होता है। वो जल्दी जल्दी घर के बाकी काम करने लगती है, झाड़ू, बर्तन, सफाई, और देखते ही देखते 12 बज जाते हैं। अभी तो सुबह के काम खत्म किए थे और फिर से लंच का टाइम हो गया। नेहा फिर से रसोई में खड़ी होकर पराठे बनाने लगती है। उसके बाद सबके लिए चाय बनाती है। जैसे तैसे थोड़ा बैठती है और फिर रात के खाने का समय हो जाता है। उसका पूरा दिन बस रसोई, गर्मी, धुआं और पसीने में निकल जाता है। नेहा को दिन में 2-3 बार नहाना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पसीना आता है। एक दिन राघव उसे बार बार नहाते हुए देखता है। यार नेहा, ऐसे बार बार मत नहाया करो, अगर इतना नहाओगी तो तुम्हें सर्दी गर्मी हो जाएगी। ये बात अपने घर वालों को समझाओ, मेरे लिए तो स्टैंड नहीं ले सकते क्या? तुम हर वक्त मेरे परिवार वालों को दोष क्यों देती रहती हो? इतनी सिंपल सी चीज बनाने में भी तुम्हें जोर पड़ता है। क्या बाकी घर की लड़कियां खाना नहीं बना रही हैं? आपका परिवार इतना अनहेल्दी है, पता है कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इतना ऑयली खाना खाने से। मुझे पता है तुम हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन मेरे परिवार की पसंद का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। हर वक्त अपनी मनमानी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझाना यानी भैंस के आगे बीन बजाना है। मुझसे बात मत किया करो। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। घर का माहौल और भारी हो जाता है। अगले दिन नेहा धीरे से शिल्पा के पास आती है। दीदी चलो ना चुपके से बाहर चलते हैं, मेरा आज कुछ बाहर खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ चलो, मेरा भी बहुत टाइम से मन कर रहा है। दोनों चुपके से घर से निकल जाती हैं और एक रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं।
वहां वो ढेर सारा अलग अलग खाना ऑर्डर करती हैं, पनीर, चाट, नूडल्स, और हंसते हंसते पेट भर कर खाती हैं। दीदी, आज तो दिल खुश हो गया। सच में कितने दिनों बाद कुछ अलग खाने को मिला। अगले दिन दोनों मंडी में होती हैं। शिल्पा एक बड़ी बोरी में आलू रिक्शा में रखवा रही होती है और नेहा प्याज और धनिया खरीद रही होती है। दीदी, आपने कभी घर वालों को समझाने की कोशिश नहीं की? यार, तुम्हें लगता है मैंने नहीं की? मैंने 100 बार समझाया है। तुम्हारे टाइम पर तो फिर भी ठीक है, मेरे टाइम पर तो हर वक्त घर में गेस्ट बैठे रहते थे और उनको भी ये लोग आलू के पराठे ही खिलाते थे। अब तो हालत ये है कि रिश्तेदारों ने आना ही बंद कर दिया है क्योंकि हर फंक्शन में बस आलू के पराठे। दीदी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? पता नहीं, मैंने तो अपने मम्मी पापा को भी बुलाया था समझाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं बदला। मुझे नहीं लगता इनकी आदत कभी सुधरेगी। दोनों घर लौटती हैं और आलू की भारी बोरी उठाकर अंदर लाती हैं। उनके हाथ दर्द से कांपने लगते हैं। अगले दिन कमला देवी नेहा को बाजार से सामान लाने के लिए पैसे देती हैं। ये ले पैसे, आलू, प्याज, धनिया और दही ले आना। नेहा पैसे गिनती है और उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। मम्मी जी कितनी कंजूस हैं, इतने ही पैसे दिए हैं जिसमें सिर्फ आलू, प्याज, धनिया और दही आ सके। हद हो गई, यहाँ तो खाने पीने में भी इतनी कंजूसी है। पता नहीं कैसे चलेगा इनका जीवन। नेहा गुस्से से पैसे पकड़ती है और बाहर निकल जाती है। क्या कभी इस घर में आलू के पराठों के अलावा भी कुछ बदलेगा? अगले दिन नेहा अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। टेबल पर अलग अलग तरह के स्वादिष्ट खाने रखे होते हैं। पनीर, पास्ता, चाट, नूडल्स, सब कुछ देखकर नेहा की आंखों में चमक आ जाती है। जैसे खाना आता है नेहा बिना रुके तेजी से खाने लगती है, जैसे बहुत दिनों से उसे ऐसा खाना नसीब ही नहीं हुआ हो। नेहा, तू तो ऐसे खा रही है जैसे जंगलों में रहकर आई हो, जैसे आज से पहले कभी खाना ही नहीं खाया। अरे यार, बस पूछ मत, मेरे ससुराल वाले आलू के पराठों के अलावा कुछ भी नहीं खाते। समझ ले, मैं तो भुक्कड़ बन गई हूँ। यार, उनसे बात करे ऐसे कैसे चलेगा? रोज रोज आलू के पराठे खाओगे तो सब फैटी हो जाओगे। और तुझे तो पता है आजकल कितनी बीमारियां चल रही हैं। तुझे तो पता है कि मैं कितनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता। यहाँ तक कि राघव भी जिम में कितना हेल्दी बनता था, लेकिन अब उसके असली रंग सामने आ गए हैं। उसे भी बस आलू के पराठे ही पसंद है। यार, राघव से ये उम्मीद नहीं थी। उसे तो अपने परिवार को समझाना चाहिए। वो आजकल के जमाने का लड़का है, उसे गलत आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वही तो, इसी बात पर तो हमारी रोज लड़ाई होती है। अगले दिन नेहा घर पर कमला देवी के पास जाती है। मम्मी जी, मुझे घर जाना है। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटा, चली जा। शिल्पा को भी जाना था, लेकिन अगर तुम दोनों एक साथ चले जाओगे तो आलू के पराठे कौन बनाएगा? बस इनको तो हर वक्त आलू के पराठों की ही पड़ी रहती है, जैसे इस घर में किसी को भी किसी और से मतलब ही नहीं है। अगले दिन नेहा अपने मायके पहुंचती है। जैसे ही अंदर आती है वो अपनी मम्मी को एक पेपर पकड़ा देती है। मम्मी, ये 1 हफ्ते का मेन्यू है। जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे रोज अलग अलग खाना चाहिए। एक दिन भी किसी तरह का पराठा मत बनाना, नहीं तो मैं उसी दिन नाराज होकर चली जाऊंगी। और वैसे भी मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो लोग रोज रोज आलू के पराठे खाते हैं? अरे बेटा, मुझे क्या पता था कि वो लोग रोज रोज खाते होंगे। मुझे लगा कभी कभी खाते होंगे, इसलिए तो मैंने तुझे पहले से सिखाने की कोशिश की थी। बस अब कुछ अच्छा खाना बना दो, फिर बात करूंगी। मधुबाला जल्दी से रसोई में जाती है और नेहा के लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर लाती है। नेहा खुशी खुशी खाना खाने लगती है। उसके चेहरे पर सुकून साफ दिख रहा होता है। बेटा, सच सच बता, वहाँ क्या चल रहा है? मम्मी, वहाँ सब लोग रोज सिर्फ आलू के पराठे खाते हैं। मेरे हाथ भी कितनी बार चल चुके हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तू उन्हें समझाने की कोशिश कर। इंसान खाने के लिए ही तो कमाता है। अगर अलग अलग चीजें नहीं खाएंगे तो कमाने का क्या फायदा? और इतना ऑयली खाना खाएंगे तो बीमारी भी तो होगी। मम्मी, मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और राघव भी सबके जैसा ही है। अगले दिन नेहा कमरे में चुपचाप बैठी होती है। उसके चेहरे पर उदासी और थकान साफ दिखाई दे रही होती है। वो खिड़की के बाहर देख रही होती है, जैसे कहीं खो गई हो। क्या हुआ नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपको पता है मैं किस चीज से परेशान हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप कभी मेरा साथ नहीं दोगे। जब मेरा साथ ही नहीं देना था तो मुझे इस घर में लाए ही क्यों? यार, मुझे पता है तुम किस बात को लेकर परेशान हो, लेकिन तुम्हें भी मेरे परिवार की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं रिस्पेक्ट करने की मना नहीं कर रही, लेकिन मैं आपकी गलत आदत छुड़वाना चाहती हूँ। क्या उसमें भी आप मेरा साथ नहीं दे सकते? क्या आपको अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं है? क्या आप उन्हें हेल्दी नहीं देखना चाहते?
मैं जानता हूँ तुम अपने घर में कितनी खुश थी और कितनी हेल्थ कॉन्शियस थी, और यहाँ आकर तुम परेशान हो गई हो। मैं ये अनहेल्दी लाइफ और नहीं जी सकती। प्लीज कोई सॉल्यूशन निकालो। मैं रोज रोज ये आलू के पराठे नहीं खा सकती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अगर कुछ नहीं बदला तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यार ऐसी बातें मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मुझे समझ आ गया है कि तुम और भाभी दोनों कितनी परेशान हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो हमें तीनों को मिलकर कुछ करना होगा ताकि घर वालों की आदत सुधर जाए। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगले दिन सुबह मुकुल, राघव, नेहा और शिल्पा गार्डन में खड़े होकर धीरे धीरे आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे वाह, आज तो तुम चारों की खुफिया मीटिंग चल रही है। नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। अगले दिन दोपहर को कमला देवी ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रही होती हैं। मम्मी जी, मेरी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उनकी बहुत याद भी आ रही है। उनके पास देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। हाँ बेटा, चली जा। छोटी बहू है ना, वो हमें आलू के पराठे बनाकर खिला देगी। जी मम्मी जी। जल्दी आना। तुझे तो पता है ना हमें किस तरह के पराठे पसंद है। तेरे हाथ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ और इन्हें अभी भी आलू के पराठों की पड़ी है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किस घर में कर दी। शिल्पा अपने बेटे चिंटू को लेकर मायके चली जाती है। शाम को अब घर में सिर्फ नेहा ही रसोई संभाल रही होती है। वो सबके लिए पराठे बनाती और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सभी लोग खुशी खुशी पराठे खाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद एक एक करके सबको पेट में गड़बड़ी महसूस होने लगती है। अरे ये क्या हो गया? मुझे भी बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। घर में सब लोग एक एक करके बाथरूम की तरफ भागने लगते हैं। पता नहीं आज क्या हो गया, बार बार लूज मोशन लग रहे हैं। मम्मी जी, ये सब आलू के पराठों का कमाल है। ये जो आप रोज रोज खाते हैं ना, इसकी वजह से गैस और पेट की दिक्कत हो गई है। अरे आज से पहले भी तो कुछ नहीं हुआ और ये आलू के पराठों से नहीं हुआ है। तो बस हर वक्त हमारे आलू के पराठों के खिलाफ ही रहती है। शायद अब इन्हें समझाने का सही मौका आ गया है। अगले ही दिन सुबह का माहौल बदल जाता है। नेहा चुपचाप रसोई में जाती है, लेकिन इस बार वो आलू उबालने की बजाय अपनी पसंद का खाना बनाने लगती है। कम तेल वाला, हल्का और हेल्दी। थोड़ी देर बाद नेहा ट्रे में खाना सजाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। बेटा, ये क्या बना दिया? हमें ये सब नहीं खाना। तुझे पता नहीं है कि हमें आलू के पराठे चाहिए? खाना हो तो खा लीजिए, नहीं तो कोई मत खाओ। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा आपके साथ। ये कहकर नेहा अपनी प्लेट उठाती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। कमला देवी और रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। इसके तेवर कैसे बदल गए एकदम से? कल तक तो ठीक से बात कर रही थी, आज क्या हो गया? पता नहीं मम्मी। चल बेटा, हम खुद ही पराठे बना लेते हैं। दोनों रसोई में जाती हैं। गर्मी और धुएं में उनकी हालत खराब होने लगती है। रिया आलू छीलते छीलते गलती से अपना हाथ जला बैठती है। मम्मी। बेटा आराम से, धीरे धीरे कर। किसी तरह दोनों मिलकर पराठे बनाती हैं और टेबल पर लाकर रखती हैं। दोपहर को भी वही होता है। नेहा अपनी पसंद का खाना बनाती है और कमला और रिया को फिर से आलू के पराठे बनाने पड़ते हैं। शाम को भी यही सिलसिला चलता है। दोनों थक कर चूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रात को शिल्पा अपने पति मुकुल से फोन पर बात कर रही होती है। अब हमें घर वालों की आदत सुधारनी ही होगी। तो क्या सोचा है तुमने? अगले दिन मुकुल एक ऑफिस मीटिंग के बहाने बाहर चला जाता है। उसी दिन राघव के पास भी कॉल आता है। राघव, एक जरूरी मीटिंग के लिए दुबई जाना है, तू चला जा। अब मेरे बस का नहीं है ये सब। ठीक है पापा, मैं चला जाता हूँ। अब घर में पुरुष सदस्य भी नहीं होते। घर में आलू खत्म हो जाते हैं। कमला और रिया मजबूरी में बाजार से आलू की भारी बोरी लेकर आती हैं। दोनों बोरी उठाते उठाते थक जाती हैं और कमर पकड़ कर बैठ जाती हैं। ये तो बहुत मेहनत का काम है। आलू के पराठे बनाना कोई आसान काम नहीं है। ओहो, मेरी तो कमर ही टूट गई। हाँ मम्मी, भाभी ये सब रोज कैसे करती थी? कमला देवी तुरंत शिल्पा को फोन लगाती है। बेटा शिल्पा, तू कब तक आएगी? 3 दिन हो गए, नेहा ने पराठे नहीं बनाए और ठीक से बात भी नहीं कर रही। रोज रोज पराठे बनाकर मेरी हालत खराब हो गई है। मम्मी जी, अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, मुझे कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। चल ठीक है, तू आराम से आ जाना, मैं संभाल लूंगी। फोन कट जाता है। अब पता चला हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी और ये लोग 2 मिनट में सब खा जाते थे। उधर रसोई में फिर से कमला और रिया पराठे बना रही होती हैं। कमला देवी नेहा से कुछ कहने की कोशिश भी नहीं करती। मैंने अगर कुछ कह दिया और इसने इसका उल्टा जवाब दे दिया तो मेरी ही इज्जत चली जाएगी। बेहतर है चुपचाप खुद ही बना लूं। अचानक तवे से कमला देवी का हाथ जल जाता है। बहुत दर्द हो रहा है। रिया भाग कर आती और जल्दी से बैंडेज लगाती है। मम्मी ध्यान से काम किया करो। कमला दर्द के बावजूद फिर से पराठे बनाने लगती हैं।
पहले ही बहुएं कितनी अच्छी होती थी, जो सास कहती थी वही करती थी, और आजकल की बहुएं देखो घमंड में चूर, सास को ही जवाब दे रही हैं। हमारी पसंद का कुछ नहीं बनाएंगी, बस अपनी मनमानी करेंगी। मम्मी, आपकी भी तो गलती है। भाभी ने आपको कितनी बार समझाया था, लेकिन आपने उनकी एक बात नहीं सुनी। ये मेरा घर है और यहाँ जो मैं कहूँगी वही बनेगा। तो ठीक है मम्मी, आप बनाते रहो। भाभी ने साफ मना कर दिया है, अब आपको ही बनाना पड़ेगा। रसोई में चुप्पी छा जाती है। अब धीरे धीरे घर वालों को एहसास होने लगता है जिस चीज को हम आसान समझते हैं वो असल में कितना मुश्किल है। अगले कई दिनों तक घर का पूरा माहौल बदल जाता है। नेहा रोज रोज अपनी पसंद की अलग अलग सब्जियां बनाती है, कभी मिक्स वेज, कभी पनीर, कभी दाल, लेकिन आलू के पराठे बिल्कुल बंद कर देती है। उधर कमला और रिया को मजबूरी में खुद ही रोज सुबह मंडी जाना, फिर गर्म रसोई में खड़े होकर पराठे बनाना, उनकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। मैं नहीं जाऊंगी इतनी गर्मी में मंडी, और जब यहाँ कोई सब्जी बनती ही नहीं तो मैं क्यों पसीना बहाऊं? जो मुझे चाहिए होगा मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। कमला देवी धूप में मंडी से लौटती हैं। उनका चेहरा थका हुआ होता है, कपड़े पसीने से भीगे होते हैं। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है। घर आकर आलू रखती हैं और रिया को रसोई में बुलाती हैं। मम्मी, अब मैं रोज रोज आलू के पराठे खाकर और बनाकर थक गई हूँ। आप अपनी आदत बदल लो, मेरे बस का नहीं है ये सब। अरे मैं भी तो तेरे साथ हूँ, चल मेरी मदद कर। नहीं मम्मी, अब मुझसे नहीं होगा। चुपचाप कर, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। रिया डर के मारे फिर से काम में लग जाती है। ऐसे ही करते करते 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बाद नेहा टेबल पर शाही पनीर और रोटी रखती है। इस बार कमला और रिया बिना कुछ कहे वही खाना खाने लगती हैं। राघव और मुकुल दोनों मीटिंग से वापस आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो सब आलू के पराठे छोड़कर शाही पनीर और रोटी खा रहे हैं। क्या बात है, आज सूरज कहीं और से तो नहीं निकला? कमला देवी हल्की सी मुस्कान के साथ नीचे देखती हैं। हाँ बेटा, हमने इसलिए खा लिया क्योंकि अब हमें समझ आ गया है। देख मेरे हाथ कितनी जगह से जल चुके हैं। जब 15 दिन हमने खुद पराठे बनाए तब पता चला कि कितना मुश्किल काम है ये। नेहा भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मम्मी, मेरे हाथ भी कई बार जल चुका है। मैं बस आपको यही समझाना चाहती थी कि जितनी मेहनत हमें बनाने में लगती है उतनी मेहनत आपको खाने में नहीं लगती। भाभी, आप समझ में आ गया है कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। हाँ, अब हमें भी अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। अरे जब घर में नए लोग आते हैं तो घर को उनके हिसाब से भी चलाना पड़ता है, तभी घर जुड़ा रहता है, वरना टूट भी सकता है। तभी दरवाजे से शिल्पा अंदर आती है। अरे शिल्पा, तू भी सही टाइम पर आई है। देख, हमारे आलू के पराठों वाली आदत छूट गई। मम्मी जी, ये टाइमिंग हमारी बनाई हुई थी। मतलब? उस दिन गार्डन में। नेहा, तुम अपने घर चली जाना कुछ दिन। अरे नहीं बाबा, मैं मम्मी के सामने गुस्सा नहीं दिखा सकती। तो ठीक है भाभी, आप मायके चली जाओ और नेहा यहाँ सख्ती दिखाएगी। हाँ, मैं सबको सबक सिखा दूंगी। तुम्हें मजबूत बनना होगा, ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी ये बदलाव आएगा। ठीक है। और हम दोनों मीटिंग के बहाने बाहर चले जाएंगे ताकि मम्मी को खुद सब बनाना पड़े। अच्छा, तो ये सब प्लान था। तुमने हमें इस तरह समझाना सही समझा। मम्मी, मैंने आपको कई बार प्यार से समझाया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, फिर माहौल हल्का हो जाता है। चलो, अब हमारी पराठे वाली आदत भी छूट गई और हमें यह भी पता चल गया कि हमारी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। सब लोग हंस पड़ते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर शाही पनीर और रोटी खाने लगता है। इस बार बिना किसी जिद, बिना किसी मजबूरी के, बस साथ और समझदारी के साथ। अगर आपके घर में भी सालों से एक ही तरह का खाना बनेगा तो क्या आप उसे बदलने की कोशिश करेंगे या उसे ही रोज खाना शुरू कर देंगे?